ओके, सो गाइस, अभी अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं ना, हाँ सही कहा आप लोगों ने। हम लोग वहां पे प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं कि प्राइस कैसे रिएक्ट करने वाला है, प्राइस कैसे काम करने वाला है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, क्या हर कोई चार्ट को एक तरह से देखेगा क्या? मतलब गुरमीत और मेरा चार्ट देखने का तरीका सेम हो सकता है क्या गाइस? एवरीवन, क्या कहते हो आप लोग, ऑल ऑफ यू? गुरमीत, नो क्या सर। लगता है आपको? No, sir. It's नो, राइट? different basis डिफरेंट। of their जैसे, practice or what actually. राइट, And जैसे आलोक एंड स्वप्निल की अगर बात करूं, दोनों चार्ट को अलग तरह से देखेंगे। तो गाइस एक चीज को आप लोग समझ लो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एवरीवन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, फॉर चार्ट्स। मुझे एक बात बताओ गाइस, जस्ट बिकॉज मुझे चाय और समोसा पसंद है, क्या सबको चाय और समोसा पसंद आएगा क्या? बताइए मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन। हाँ गाइस बताइए, जस्ट बिकॉज मुझे चाय और समोसा पसंद है, क्या सबको पसंद आएगा चाय और समोसा? नहीं गाइस, no, हर sir. किसी का अपना अलग अलग टेस्ट है, हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है। सिमिलरली गाइस, स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखोगे ना, हर किसी का अपना अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट है, हर किसी का अपना अलग अलग कैपिटल है, हर किसी का अपना ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई डायरेक्शनल करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। एट दी एंड सबका मोटो तो एक ही है कि मार्केट से हमें पैसे निकाल के अपने घर लेके जाना है। ठीक है, हम सबका यही मोटो है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गाइस कि ये मोटो पूरा होगा कैसे। मैं फिर से गाइस आज मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग एटलीस्ट अभी चार्ट के ऊपर काम करना सीखना स्टार्ट कर दें। इसके लिए अभी उससे पहले गाइस मुझे आपको एक चीज बतानी है, जिसको हम कहेंगे कैंडल्स। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान पे देखो गाइस, अगर मुझे प्राइस के बिहेवियर को समझना है, इफ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर, ठीक है, फॉर दैट आई नीड टू लर्न कैंडल, आई नीड टू लर्न कैंडल स्टिक। ठीक है, दो ही कैंडल स्टिक है गाइस अपने पास, खाली वी हैव टू कैंडल स्टिक्स ओनली, ज्यादा नहीं है। हम्म? और देखो जैसे मैंने आप लोग को कहा है ना, हम कैंडल्स को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, हमें कैंडल स्टिक के अलग अलग पैटर्न्स को याद रखने की जरूरत ही ना पड़े हमें। ठीक है, ये हो गई मेरी ग्रीन कैंडल, एंड दिस इज माई रेड कैंडल। ठीक है, अभी गाइस यही वो दो लोग हैं जो मुझे पूरे प्राइस का रामायण और महाभारत दिखाने का काम करते हैं। यही वो दो लोग हैं। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट देम कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एक्चुअली ये है क्या। ठीक है गाइस, अभी ये जो कैंडल का जो आपको बॉडी दिख रहा है, जो बीच में जो रेक्टेंगल पार्ट है ना गाइस, इसको हम कहते हैं कैंडल का बॉडी। ये मुझे बताता है कि एक्स वाई जेड जो भी बिहेवियर है कितना स्ट्रांग है। एवरीवन, जो भी बिहेवियर है कितना स्ट्रांग बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिख रहा है यार कैंडल ग्रीन है, तो मतलब कितना स्ट्रांग है वो, प्राइस कितना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहूं रेड है, तो कितना स्ट्रांग है, प्राइस कितना स्पीड में नीचे आ रहा है, कितने इंटेंसिव से नीचे आ रहा है। तो बेसिकली गाइस, जो कैंडल का जो मेन बॉडी पार्ट होता है ना, उसी से हमें कैंडल की स्ट्रेंथ पता चलती है। चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम में से सबकी बॉडी की स्ट्रेंथ एक जैसी है क्या? बताओ जरा, बॉडी का शेप एंड स्ट्रेंथ क्या हम सबका एक जैसा है क्या? नहीं है गाइस। कोई हम में से मोटा है, कोई पतला है, कोई हेल्दी है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई एकदम स्ट्रांग है, किसी की मस्कुलर बॉडी है। तो जैसे हर इंसान का बॉडी सेम नहीं है, सिमिलरली गाइस हर कैंडल सेम नहीं होती है। ठीक है, बाकी अगर आप यहां पे देखोगे, अगर ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, तो ग्रीन कैंडल का कैरेक्टर होता है प्राइस को ऊपर की तरफ क्लोज करना, रेड कैंडल का कैरेक्टर होता है प्राइस को नीचे की तरफ क्लोज करना। तो इसका देखो, ओपन तो मुझे यहां पे मिलेगा, क्लोज मुझे इसका यहां पे ऊपर मिलेगा, फिर मुझे इसका ओपन यहां पे ऊपर मिलेगा,
और क्लोज यहाँ पे मुझे नीचे मिलेगा। मतलब ये मैंने कौन से एरियाज मार्क किए, मैंने ये ऐसे वाले पॉइंट्स को मार्क किया है जहां पे प्राइस ओपन होता है और अगर ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल और नीचे क्लोज हुआ तो रेड कैंडल ओपनिंग वैल्यू से। तो ओपन एंड क्लोजिंग एरिया को हम कहेंगे कैंडल की मेन बॉडी। ओके, और उसके बाद में जो आपको स्टिक्स दिख रही है ना यहाँ पे ऑल ऑफ यू, ये जो 4 स्टिक्स हैं, इसको हम कहते हैं हाई एंड लो। ये मुझे बताएगा कि अगर मेरा कैंडल का प्राइस ऊपर तक गया तो कहां तक ऊपर गया, अगर मेरा कैंडल का प्राइस नीचे आया तो कहां तक नीचे आया। एवरीवन, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं मेरा ये प्राइस ओपन होता है 100 पे, 100 से प्राइस गया मेरा सीधा 150 पे, 150 से प्राइस मेरा फिर से नीचे आ गया, मैं मान लेता हूं 70 पे, प्राइस फिर ऊपर गया और मेरा प्राइस क्लोज हो गया 130 पे। मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा प्राइस ओपन हुआ था 100 पे, प्राइस ने मेरा हाई बनाया 150 का, प्राइस ने मेरा लो बनाया 70 का और प्राइस मेरा क्लोज हो गया 130 पे। बस यही डेटा है इस कैंडल्स में, और कुछ भी नहीं है डेटा में। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, ये जो मैं बता रहा हूं अभी ऑल ऑफ यू? एक बार प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग एक बार वन टाइप कर दीजिए, क्या ये वाला पार्ट सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्या? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म क्विकली। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है। सिमिलरली गाइस देखो, अभी अगर मैं रेड कैंडल को अगर मैं बताऊं ना आपको, इमेजिन कर लो ये मेरी प्राइस ओपन हो रही है यहाँ पे, एक सेकेंड ना, हाँ, ये मेरा प्राइस ओपन हो रहा है यहाँ पे मान लो 150 पे, और प्राइस मेरा ऊपर चला गया सीधा 170 तक, फिर क्या हुआ प्राइस मेरा नीचे आ गया सीधा 80 तक, बट क्लोज हो गया यहाँ पे 100 पे। मतलब ओपनिंग वैल्यू से, ओपनिंग वैल्यू से नीचे क्लोज होना, समझो मेरी बात, ओपनिंग वैल्यू से नीचे क्लोज होना। ओपनिंग वैल्यू से ऊपर क्लोज होगा तो कैंडल ग्रीन बनेगी, ओपनिंग वैल्यू से नीचे क्लोज होगा तो कैंडल रेड बनेगी। तो बेसिकली अगर ये रेड कैंडल को अगर मैं देखूं तो माय ओपन इज 150, माय हाई इज 170, माय लो इज 80 एंड माय क्लोज इज 100। गाइस, आई होप कि अब तो ये वाला पार्ट सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, राइट? ये कैंडल्स क्या है, कैसी हैं ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली ये है मेरा कैंडल का बॉडी पार्ट, और ये जो आपको हाई एंड लो दिख रहा है ना गाइस, इसको हम कहते हैं शैडो, या तो फिर आप इसको विक भी कहते हो, विक, WICK। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना अभी ये वाला पार्ट? जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चलो चैट बॉक्स में अभी, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया तो फिर अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अभी गाइस देखो, अभी ये हर कैंडल को जब हम पढ़ते हैं ना गाइस, ठीक है, ये कैंडल में प्राइस का डेटा है, तो कभी भी गाइस जब भी मैं प्राइस को पढ़ूंगा ना, मैं हमेशा बिग डेटा टू स्मॉल डेटा पे जाऊंगा। बिग डेटा टू स्मॉल डेटा, पहले इसको समझते हैं अभी, बिग डेटा टू स्मॉल डेटा क्या होता है। ठीक है गाइस, देखो आपको पता होगा, मुझे पता नहीं एक्चुअली, बट मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको पता होगा ये चीज, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। चार्ट को आप, ठीक है, चार्ट को हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, चार्ट को हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हम प्राइस को अलग अलग तरीके से मतलब हम प्राइस को 1 मिनट में देख सकते हैं, हम प्राइस को 5 मिनट में देख सकते हैं, हम प्राइस को 15 मिनट में देख सकते हैं, हम प्राइस को 30 मिनट के बिहेवियर में भी देख सकते हैं, हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 दिन के टाइम फ्रेम में, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में एंड 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी गाइस हम लोग चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक चीज आप देखना, मैं हमेशा बड़ा डेटा क्यों बोल रहा हूं पहले देखने के लिए गाइस, बड़ा डेटा मुझे बताता है कि बड़े इंफॉर्मेशन में प्राइस का बिहेवियर क्या चल रहा है। हाँ एवरीवन, अभी देखो गाइस, बचपन में तो हर कोई मस्ती करता है, हाँ, ऑल ऑफ यू, मुझे एक बात बताओ, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कौन से मार्क्स को कंसीडर किया जाता है? जो लास्ट में हमने किया है उसको, राइट? हाँ,
थ्रू आउट द इंफॉर्मेशन अगर मुझे देखना है क्या 10th में कितना कमाया, सॉरी 10th में कितना परसेंटेज आया, 11th में कितना परसेंटेज आया, 12th में कितना परसेंटेज आया, ये बहुत बड़ा डेटा देख रहा हूं मैं। अगर मुझे किसी का बिहेवियर देखना है, किसी स्टॉक का बिहेवियर देखना है, तो मैं वहां पे सबसे पहले उसका पास्ट परफॉर्मेंस को देखूंगा कि पास्ट में बंदा क्या कर रहा है, पास्ट में वो स्टॉक क्या कर रहा है। और अभी में मैं छोटे डेटा से ये देखूंगा मैं यहाँ पे कि अभी का सिचुएशन क्या है। अगर मैं अभी अपने ट्रेड्स को प्लान कर रहा हूं इसके साथ में, तो मैं कैसे प्लान करूंगा एवरीवन। तो एक चीज आप समझो, यहाँ पे बड़े डेटा में डिस्टर्बेंस कम है। बिग डेटा will have less disturbance। चलो इसको हम समझते हैं, ठीक है एवरीवन। अभी कौन सा मंथ चल रहा है अभी अपना, अभी चल रहा है अपना अक्टूबर मंथ, ठीक है। अभी गाइस देखो, मैं चार्ट को है ना 1 मंथ पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं चार्ट को भी 1 मंथ पे शिफ्ट कर रहा हूं मैं एवरीवन। देखो हम लोग 1 मंथ पे आ गए यहाँ पे अभी, ठीक है। अब आप एक चीज देखना यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कहीं से कितनी कैंडल्स है मेरे पास अभी एवरीवन, हाउ मेनी कैंडल्स आई हैव राइट नाउ, मैंने कितने कैंडल्स को मार्क किया है बताओ जरा मुझे। हाँ, ऑल ऑफ यू, मैंने कितने कैंडल्स को हाईलाइट करके मार्क किया है अभी, दैट इज माय क्वेश्चन। वन कैंडल सर। इट इज 1 कैंडल, राइट। ओके, अभी अक्टूबर का कौन सा वीक चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सा वीक चल रहा है गाइस एवरीवन। हाँ, अक्टूबर का अभी कौन सा वीक चल रहा है गाइस, बताइए। सर थर्ड। वी आर इन थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर राइट नाउ। तो अभी देखो गाइस, मैं वीकली पे आ जाऊंगा ना, तो देखो मुझे कितनी कैंडल्स मिलेंगी एवरीवन, हाउ मेनी कैंडल्स आई हैव नाउ, बताओ मुझे कितनी कैंडल्स अभी कवर हो रही है। 3 कैंडल्स, 3 वीक की कैंडल्स है। अभी देखो जैसे जैसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, कैंडल बढ़ती जाएंगी और डिस्टरबेंस उतना बढ़ेगा, मतलब आपको बहुत सारे कैंडल्स को स्टडी करना पड़ेगा वहां पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो अक्टूबर मंथ में जितना भी दिन मार्केट चालू था, आपको उसका डेटा मिलेगा। ये देखो यहाँ पे एवरीवन, दिख रहा है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अक्टूबर मंथ में अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन अभी तक मार्केट चालू है अक्टूबर मंथ में। मतलब अभी हर कैंडल के अंदर एक एक दिन का डेटा है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का डेटा। वही अगर मैं अभी 1 घंटे पे आ जाऊंगा ना गाइस, देख लो कैंडल्स बढ़ रही हैं अभी एवरीवन। डिस्टरबेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अभी, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, ध्यान से देखो, अभी कैंडल्स में भी डिस्टरबेंस बढ़ते जा रहा है। यही अगर मैं भी 30 मिनट पे कर दूं, देखो कितना सारा बड़ा डिस्टरबेंस हो गया अभी तो। कहा मैं एक कैंडल देख रहा था, अब कहा मुझे इतनी सारी कैंडल्स देखनी है। अभी हर कैंडल में 30 मिनट्स का डेटा है, अभी हर कैंडल में 15 मिनट का डेटा है मेरे पास, हर कैंडल में 15 मिनट का डेटा है। अभी हर कैंडल में मेरे पास 5 मिनट का डेटा है एवरीवन। नाउ ऑल माय कैंडल्स हैव 5 मिनट्स का डेटा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले बड़े डेटा पे काम करना है, ठीक है। अभी एक चीज आप यहाँ पे लिख लेना गाइस याद से प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, पर्सनली जब मैं करता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस, तो मैं जो भी एनालिसिस करता हूं मैं, ये मेरा एनालिसिस होता है गाइस 1 आवर एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर मुझे प्राइस के डेटा को पढ़ना है, तो मैं चार्ट को 1 घंटा या तो 15 मिनट पे सेट करके रखता हूं मैं, ठीक है। और वही अगर मुझे अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, अगर मुझे अपने ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करता हूं, स्कैल्पिंग का मतलब क्या, 1 मिनट में 2 मिनट में मार्केट का जो भी छोटा मूवमेंट आया, 1 मिनट में 2 मिनट में मार्केट का जो भी छोटा मूवमेंट आया, मतलब मैंने यहां से एक
10 to 15 पॉइंट्स का मूवमेंट लेके मैं बाहर निकल गया प्रॉफिट बुक करके। दूसरा होता है यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डायरेक्शनल में हम क्या करते हैं गाइस, हम ट्राई करते हैं कि हम एटलीस्ट 30 पॉइंट्स तो मिनिमम कैप्चर करें, एक प्रॉपर डायरेक्शन हम कैप्चर करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम 30 टू 100 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे देख लो गाइस, ये जो ट्रेडिंग होती है ये आप करते हो 15 मिनट पे, और ये जो ट्रेडिंग होती है ये आप करते हो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ये जो भी आप एक्शंस लेते हो, ठीक है, हाँ, वो आपको इन्हीं टाइम फ्रेम पे लेना है, ठीक है। सर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इट इज जस्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग, मैं बताऊंगा आगे, हम सीखने वाले हैं सैटरडे फ्राइडे को वो चीज। इंट्राडे क्या है? आपको पोजीशन सेम डे वापस करनी है। आपको लगा कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, आपने कोई XYZ पोजीशन को पहले ही सेल कर दिया, अब जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना आपको वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। बट कंडीशन एक ही है सर, कि आपको 3:30 के पहले वो पोजीशन अपने ब्रोकर को रिटर्न करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है सर, कि आप उस पोजीशन को अगर कैरी फॉरवर्ड में लेते हो तो आप उसको आराम से एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। एवरीवन, सबको अभी ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्या? काइंडली प्लीज कंफर्म करो मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ, अभी इसके बाद हम, सर सॉरी बेटर सर ये दोनों में, इंट्राडे में और ऑप्शन में बेटर कौन सा रहता है फिर? सर देखिए, चीजें सब कुछ सही है जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। द मोमेंट यू गो आउट ऑफ द बॉक्स तो फिर वहां पे फिर गलत चीजें होने लगती हैं। ओके। एवरीवन, सबको ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना? सर जैसे व्हाट्स वे क्या कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, जैसे हम ले लिए डिलीवरी में शेयर ले लिए तो उसको एक्सपायरी तक रख सकते हैं। राइट, हाँ। अभी एक चीज और बताऊंगा गाइस, देखो, अभी आज का ही अगर मैं आपको मेरा बताऊं, आज अगर मार्केट देखने के बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ये मेरा पहले का चार्ट है। मैं बोल रहा हूं कि जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, तब जाके मैं एंट्री लूंगा। तो हम लोग वेट किए, यहाँ पे ये बिफोर का चार्ट है मेरा, एंड ये मेरा आफ्टर का चार्ट है। दिख रहा है गाइस आप लोगों को? आप ये वाला पोर्शन देखिए प्राइस का, आप प्राइस का ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ठीक है ना? एवरीवन, लुक एट दिस पोर्शन जो ऊपर वाला गया, हमने ये वाला पोर्शन बोला। समझो आप लोग मैं क्या बता रहा हूं? हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया। एवरीवन, एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड हुआ, मतलब 172 से लेके नियर बाय 190 के आसपास तक हमने ट्राई किया था। एवरीवन, आई होप सबको समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूं अभी। यस सर। अभी चलो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बॉस, ये सारी चीजें मुझे ढूंढनी कैसे है, कैसे मुझे पता चलेगा? आप बोलोगे यार मेहुल तुझे तो आता है यार ये सब, इतने साल से कर रहा है तू। हम लोग कैसे करेंगे? हाउ वी विल बी आइडेंटिफाइंग दैट, कि कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि यहां से ही प्राइस ऊपर जाएगा? पहली बात गाइस, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। बीन एंड ट्रेनर में खुद बोल रहा हूँ गाइस, गलतियां मैं आज भी करता हूँ, नुकसान में आज भी करता हूँ, बट मुझे इतना पता होता है कि मुझे कहां से बाहर निकलना है और कितना जल्दी बाहर निकलना है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना गाइस, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग में हो ना, बी लेजी फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को जल्दी बुक मत करो, बट जब लॉस आपको मिल रहा है ना, बी क्विक फॉर बुकिंग लॉसेस। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं लॉस को पकड़ के बैठूंगा, यार नहीं ऊपर आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, कोई एश्योरिटी है क्या ऊपर आएगा? क्या नहीं आने वाला है गाइस, नहीं आने वाला है। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपको दिख रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, निकल जाओ वहां से। उस ट्रेड को पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है गाइस, वो ट्रेड आपको इमोशनली तोड़ सकता है, आपका पैसा लेके जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, क्या हम मार्केट में यहाँ पे अभी पैसा गंवाने के लिए आए हैं क्या? हाँ, एक सेकंड ना गाइस, बताइए मुझे। हाँ,
क्या हम लोग मार्केट में अभी पैसा गंवाने के लिए आए हैं क्या? नहीं, राइट। हमारा मॉरल ही डाउन हो जाएगा अगर अभी हमने पैसा गंवाना चालू कर दिया तो। ठीक है, एक सेकेंड ना, एक मैसेज आया है। हाँ यस कोमल, आई प्रोवाइड दिस नोट्स। ठीक है, तो चलो गाइस अभी यहाँ पे देखो एक चीज। ठीक है, एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे। कौन आएगा बात करने के लिए मेरे साथ में? आई नीड वन वॉलेंटियर। जो लोग रेगुलर बात ओके। करते हैं मैं उनसे बात नहीं करूंगा। आलोक आप बात करते हो, कोमल आप बात कर रहे हो, गुरप्रीत आप बात कर रहे हो, स्वप्निल आप भी बात करते हो। गाइस मुझे एक ऐसा वॉलेंटियर चाहिए जिसने अभी तक बात नहीं करी है। कौन आएगा? हेलो सर। यस वीरेंद्र, आप बात करोगे मेरे साथ में? जी सर। ओके परफेक्ट। वीरेंद्र सर मुझे ना एक हेल्प चाहिए आपकी अभी यहाँ पे। ये इमेजिन कर लो सर, ये आप हो। ठीक है, थोड़ी ओके। ड्राइंग गंदी सी बना रहा हूँ, सॉरी वो कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक जी। है, ये आप हो सर, ये आपके हाथ में ना एक गेंद है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी ये आपका एक छोटा सा अभी फिलहाल एक घर है। अभी आपने सर क्या हुआ, गेंद को ऐसे जोर से ऊपर उछाला। गेंद कहाँ पे जाएगी? ऊपर। ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी फिर क्या होगा? सीलिंग पे टकराएगी, राइट सर? हाँ, फिर नीचे आ जाएगी। फिर बॉल आपकी फिर से नीचे आ जाएगी। ठीक है, हम्म। अगर यही सेम एक्सरसाइज आपने फिर से अपने घर पे किया तो यही सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। अब मैं मानता हूं बिल्कुल। सर, अभी आप आ चुके हो ग्राउंड में। अभी आप आ चुके हो ग्राउंड में, आपने बॉल को एकदम से ऊपर उछाला। ठीक है, बॉल को आपने एकदम से ऊपर उछाला, बट इस बार यहाँ पे सीलिंग नहीं है आपके पास। बॉल आपकी और भी ऊपर निकल गई। यहाँ पे दो केस हो सकता है सर। या तो आप घर के अंदर बॉल को ऊपर पटको नीचे पटको, बॉल इसी रेंज में घूमता रहेगा। या तो आप ग्राउंड में खेलने जाओ सर, बॉल एक नया हाई बनाएगा। ये पता है क्यों बोला वीरेंद्र सर? यही प्राइस का साइकोलॉजी है। यही हम्म। प्राइस का साइकोलॉजी है सर। अभी यहाँ पे देखिए, आप जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ये आपका चार्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा सर। ठीक है, हमेशा चार्ट जब ऊपर से नीचे आता है ना सर, ऐसे आता है। ठीक है, अभी आप कल के ट्रेनिंग में थे सर कि नहीं थे सर? कल के ट्रेनिंग में? मार्केट में। नहीं नहीं नहीं, कल शाम को जो अच्छा, ये ट्रेनिंग हुई सेशन थी। में एक्चुअली नहीं सर, वो कल का मेरा मिस हो गया था। ओके ओके ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी सर अगर आपको टाइम मिले तो सेशन का रिकॉर्डिंग देखना, वहां पे मैंने एक हाँ चीज हाँ, मेरे बताई पास। है कि प्राइस बार बार एक ही एरिया को टच करता है और फिर से ऊपर जाता है। फिर से क्या होता है, प्राइस ऊपर के एरिया को टच करता है, नीचे आता है। फिर से क्या होता है, प्राइस उसी एरिया को फिर से टच करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि प्राइस थोड़ा यहां से टाइम पास करता है, यहाँ पे इस तरह से। फिर अभी यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसको हम कहेंगे साइडवेज सर। ठीक है, इसको हम कहेंगे साइडवेज। अभी ये जो मेरा एरिया है ना सर, नीचे वाला एरिया, इसको मैं कहता हूं सपोर्ट और इसको मैं कहता हूं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर सर आपको मैक्सिमम टाइम सेलर्स मिलेंगे, सपोर्ट पे आपको सर मैक्सिमम टाइम बायर्स मिलेंगे। सर एक बिल्कुल। थॉट प्रोसेस से देखा गया है सर कि जब कभी भी प्राइस अपने आप को रिटेस्ट करता है और उस वक्त आप जब अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो ना सर, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं सर। ठीक है, अभी इसी चीज को मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताना चाहूंगा वीरेंद्र सर। जी। एक सेकेंड ना। ठीक है वीरेंद्र सर, अभी देखो मैंने ये वाला एरिया मैंने आज मार्क किया था जब सुबह ट्रेड कर रहा था मैं। ठीक है, आप एक चीज देखो सर यहाँ पे, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी पहले ये वाला एरिया सर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ सर, एरिया ने क्या किया, सपोर्ट लिया। मैं एस ले रहा हूँ सर, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, सपोर्ट था, फिर मेरा सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस तो इसी के अंदर ही था ना सर मेरा। प्राइस बार बार रुक रहा था मेरा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ सर, एकदम एक दिन ऐसा आया कि बॉल को बहुत जोर से उछाला गया और प्राइस ने आज ब्रेकआउट दे दिया। रेजिस्टेंस मेरा फिर से टूट गया ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस मेरा फिर बन गया नया सपोर्ट। सपोर्ट। फिर मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया सर। अभी यही सेम थियरी सर आप देखो यहाँ पे भी देख सकते हो।
मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को टेस्ट किया है सर यहाँ पे भी। गाइस अभी सबको समझ में आ रहा है? कल मैं जो सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 कर रहा था मैं बार बार वहां पे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, वीरेंद्र सर क्लियर हो रहा है आपको ये वाला पार्ट अभी? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हाँ, अभी वीरेंद्र सर मुझे एक बात बताओ, मार्केट तो बहुत सारे पॉइंट से रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, बट ये हम कैसे पता करें कि यार ये वही रिजेक्शन है जहां से ऊपर जाएगा, ये वही रिजेक्शन है प्राइस जहां से नीचे आएगा? राइट सर, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? सही कह रहा हूं मैं सर? बिल्कुल सर, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल के थ्रू। यस, कैंडल के और थ्रू करेंगे, परफेक्ट। यस, बताइए। और कौन कौन सा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग है, कौन सा सब रेजिस्टेंस वीक है, ये इसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। राइट, मतलब हमें ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है सर, ठीक है, जो पहले तो बार बार ऊपर जाने के टाइम पे रिजेक्शन एक्सपीरियंस कर रहे थे। अभी जैसे ये देखो, ये माउंटेन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है मेरा रेजिस्टेंस, मतलब मल्टीपल एरियाज मुझे मिल गए यार। क्या जितनी बार भी प्राइस 100 पे आया है नीचे गया यार, प्राइस ने बहुत बार ट्राई किया 100 पे, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिमिलरली मैंने एक चीज और देखी है कि हमें ऐसे पॉइंट्स को भी ढूंढना है जहां पे मार्केट तो नीचे जा रहा था बट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था। ये दिख रहा है सर आपको? मतलब मुझे ये चीज ये समझ में आ रही है कि जितनी बार भी प्राइस 50 पे आ रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है। क्लियर है सर अभी आपको वीरेंद्र जी? जी जी सर। हाँ, अभी अगर देखो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप चार्ट को लेके आओ ना 1 घंटे के डेटा पे सर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आओ चार्ट पे। मैं क्या बोला, पहले हम बड़ा डेटा देखेंगे, ठीक है? अभी मेरे सामने ही सर मुझे यहाँ पे देखो एक कितना अच्छा प्यारा सा डेटा मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अगर आप इसको देखेंगे सर, ये डेटा को यहाँ पे, ये एक जोन है मेरा यहाँ पे, जहां पे देखो प्राइस ने मल्टीपल टाइम अपने आप को टेस्ट किया है सर। हाँ, इसके बाद में अगर आप एक और वाला जोन देखेंगे सर, यहाँ पे एक ये वाला जोन है सर मेरा। अब लेके आओ ना सर आप इसको 15 मिनट पे, देखो ना आपको एक प्रॉपर सा एरिया मिल चुका आपको भी ट्रेड करने के लिए। और आज यही हुआ था, आज यही तो हुआ सर। मार्केट ने क्या किया, देखो आज सुबह मार्केट यहाँ पे खुली सर, ठीक है, मार्केट आज सुबह यहाँ पे खुली इस एरिया पे। नीचे देखो डेट भी लिखा हुआ है सर, 15 तारीख का, ठीक है, नीचे देखो 15 तारीख का डेट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं हाईलाइट किया हूं नीचे। यहाँ पे आपका प्राइस खुला, प्राइस पहले ऊपर गया, अपने आप को रीटेस्ट किया। अभी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था प्राइस के लिए। प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस को नीचे आया, फिर से ब्रेक करके ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। इसी हमें ना इसी पे ट्रेड करना है, हमें कभी भी डायरेक्टली ऊपर जाने वाले प्राइस को पकड़ना ही नहीं है सर। सर रीटेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या क्लियरली आप बोलना चाह रहे हैं एक तरह से? रीटेस्ट का मतलब सर क्या, कि देखिए प्राइस पहले यहाँ पे मेरा ऊपर गया सर, मार्केट मेरा खुला और प्राइस ऊपर गया सर। देखो यहाँ पे ठीक है। मेरा प्राइस ओपन हुआ ये पॉइंट पे, हम्म ठीक है, और प्राइस ने मेरा यहाँ पे हाई बनाया, फिर प्राइस ने देखो यहाँ पे लो बनाया सर, नीचे आया प्राइस। ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज आप ध्यान से देखोगे ना सर, एक पैटर्न बन गया था कैंडल स्टिक का। अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, प्राइस फिर से अपने आप को रीटेस्ट किया इसने। अगर ऊपर कैसे होता है सर, प्राइस है ना कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, आप समझो मेरी बात, प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर जाएगा सर। तो ये सारे रीटेस्ट पॉइंट कहते हैं हम इसको। ओके। तो अभी देखो मैक्सिमम टाइम होगा यार, आपने देखा प्राइस तो यार मैं लेने जा रहा था लेकिन प्राइस तो ऐसा ही ऊपर चला गया, जाने दो प्राइस को ऊपर। यहाँ पे लोग गुस्से हैं, यहाँ पे लोग गुस्से हैं, यहाँ पे लोग गुस्से हैं, इन सबको अपना पैसा तो बाहर निकालना है ना सर। हाँ जी जी जी। स्वप्निल, ये लोग अपना हाँ पैसा तो बाहर निकालेंगे, तो हाँ हाँ कहीं ना निकालेंगे। कहीं ये लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना सर। और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्राइस तो नीचे आएगा ही अपने आप को रीटेस्ट करने के लिए। हाँ और जैसे ही रीटेस्ट होगा, फिर से एक बेस बना के प्राइस ऊपर जाने की तैयारी करेगा। वही चीज हमें यहाँ पे देखने मिली सर। हाँ हाँ ठीक है। तो कभी भी
अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस को डायरेक्टली जाने दो ऊपर। एक बार अगर प्राइस ऊपर निकल गया ना सर, ट्रेड मत करो उसके अंदर। अभी सिमिलरली आप ये एक सिंपल सा अगर मैं चीज बताऊं ना, एक जोन के हिसाब से मार्केट काम करता है। अभी वो जोन 10 पॉइंट का भी हो सकता है, वो जोन 5 पॉइंट का भी हो सकता है, वो जोन 20 पॉइंट का भी हो सकता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये थियरी देख लो आप लोग। अभी यहाँ पे देखो, प्राइस ने यहां से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अगर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, मतलब प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है। और क्या हुआ, प्राइस पूरा ऊपर गया, रीटेस्ट किया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट किया यहाँ पे, फिर ऊपर गया। और देखो सर, एक ही जोन के अंदर प्राइस मल्टीपल टाइम रीटेस्ट कर रहा है। अब समझ रहे हो सर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे। और आज भी क्या देखने को मिला सर अपने को, प्राइस अपना वैसे ही प्रॉपर रिटेस्ट किया और फिर प्राइस बाद में अपना ऊपर चला गया सर। राइट। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ सर, मैं प्राइस का बिहेवियर देख रहा हूँ सर। एंड मुझे खाली ये प्राइस के बिहेवियर से मतलब नहीं है सर, यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज और देखना है। मार्केट में बड़ा पैसा सर सेलर्स लेके आते हैं, ठीक है। मार्केट में बड़ा पैसा कौन लेके आता है गाइस, सेलर लेके आता है। एक चीज आप नोटिस करना गाइस, बायर पैसा कब कमाता है, बायर पैसा कब कमाता है, जब प्राइस ऊपर जाएगा तब बायर पैसा कमाता है। सेलर मार्केट में पैसा कब कमाता है, जब उसको लगता है प्राइस नीचे जाएगा वो तब पैसा कमाता है। एंड गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहता है इन लोगों को। मुझे एक बात बताओ वीरेंद्र सर, अभी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है सर? नहीं सर। नहीं है। स्वप्निल सर आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस? जी हाँ है। ठीक है सर, कितने लाख का हेल्थ इंश्योरेंस? कितने लाख का? 5 लाख का पकड़ के चलो, 5 लाख, 4 to 5 lakh 4 to 5 लाख, ओके। अभी Yes. स्वप्निल सर, मैं मान के चलो कि ये 4 से 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए नहीं बोल के आपने 8,000 रुपए के आसपास चुकाए रहेंगे? बिल्कुल। ठीक है सर। अभी आप ये साइकोलॉजी देखो जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी जो बायर एंड सेलर वाली कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूँ ना मैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए सर, आप तो हो गए बायर, आपने एक इंश्योरेंस खरीदा कितना रुपया देके, 8,000 रुपए देके। आपने एचडीएफसी हो गया सेलर, एचडीएफसी हो गया आपका सेलर। आपने एचडीएफसी को क्या बोला कि बॉस 1 साल के अंदर मुझे कुछ भी होगा तो 5 लाख तक का जितना भी बिल आएगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा, हाँ। राइट सर। अभी मुझे एक बात बताओ सर, आप पूरे साल बीमार नहीं गिरे, आप पूरे साल बीमार नहीं गिरे, क्या आपको आपका 8,000 रुपया वापस मिलेगा? नहीं। नहीं ना। मतलब ये पैसा किसके पास गया, ये पैसा चला गया एचडीएफसी के पास। अब मान लो सर, भगवान ना करे ऐसा हो, बट आपको बुखार आ गया, ऐसा कुछ हो गया, आप 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में गए, क्या एचडीएफसी वाले को पता है कितना बिल आने वाला है? नहीं। नहीं, राइट। मान लेते हैं कि बिल आ गया 1 लाख रुपए का, नुकसान किसका हुआ, आपका नुकसान हुआ कि एचडीएफसी का नुकसान हुआ? स्ट्रेट अवे सीधा 92,000 का नुकसान हो गया एचडीएफसी का। अभी इसी को मैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में लेके आता हूं सर मैं अभी, ठीक है। अभी मार्केट में 2 प्लेयर्स है सर, बायर्स एंड सेलर्स। मैंने डे 1 की ट्रेनिंग में बताया था, राइट एवरीवन? हेलो, हमने क्या डिस्कस करा था कि मार्केट में बायर है और एक सेलर है, एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। बायर क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बायर बोलता है निफ्टी ऊपर जाएगा। सेलर क्या बोलता है, निफ्टी नीचे जाएगा। बायर ने कितना पे किया है एज ए इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, अगर मैं देखूं, अगर वो इंश्योरेंस बाय कर रहा है, उसने बाय किया है, मान लेता हूं मैं 1,000 रुपया देके निफ्टी को बाय किया है। सेलर ने निफ्टी को बेचा है 10,000 रुपया देके गाइस। अब अगर बायर जीतता है ना गाइस, बायर, तो बायर के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा पैसा खा जाएगी, बट होता नहीं है, होता नहीं है। ज्यादा बेनिफिट इसके पास है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा पैसा लेके आ रहा है मार्केट में। बट वही अगर सेलर जीत गया तो सेलर का बेनिफिट कितना हुआ, खाली 1,000 रुपया गाइस। सेलर को रिस्क ज्यादा है। मींस परसेंटेज की बेसिस पे रहता है ना वो तो। नहीं, मैं बताता हूं मैं आपको सर, देखिए ना अभी यहाँ पे
अभी सर देखिए मेरे पास यहाँ पे निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट है 25,300 का। मैं क्या कॉल ऑप्शन this अगर मैं कॉल ऑप्शन को देखता हूँ सर, अगर मैं बाय करूं मैं इसको, तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है सर? नीचे देखिए आप, 16 12,000 या 12,300 लग रहा है। 12,300 कुछ रुपए। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी मार्केट 164 से मैं मान लेता हूँ 170 गया या 180 गया, 190 गया, 200 गया, तो उसकी भरपाई कौन कर रहा है? सेलर अपने जेब से कर रहा है गाइस, एक्सचेंज पैसा नहीं दे रहा है। स्वप्निल सर समझ में आ रहा है अभी हाँ आपको? हाँ जो हाँ इंश्योरेंस वाला एग्जांपल, हाँ, जी हाँ आपने हाँ इंश्योरेंस ये सोच के लिया था कि मैं बीमार हो जाऊंगा, आपने निफ्टी का ये पोजीशन ये सोच के लिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों ही केस में अगर आप जीते तो फायदा आपका है, हाँ ठीक है। अब उल्टा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यही सेम पोजीशन एचडीएफसी वाला बोल रहा है, सेलर बोल रहा है कि नहीं यार मार्केट नीचे जाएगा। कितना कैपिटल लग रहा है सर? कैपिटल 2,13,771। समझ में आ गया अभी आपको कि सेलर को रिस्क क्यों है ज्यादा सर? क्योंकि मार्केट सेलर से पूरा का पूरा अपफ्रंट का वैल्यू पहले ही ले लेता है। हम तो खाली छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं, जैसे हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, बट जो सेलर होता है ना सर, उसको पूरा का पूरा अपफ्रंट पे करना पड़ता है सर। आप देखना सर एक चीज कि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि जितना कम इंश्योरेंस क्लेम हो उतना उनके लिए अच्छा, राइट सर? सिमिलरली सेलर्स भी यही ट्राई करते हैं कि जितना मार्केट बायर्स के हिसाब से ना चले उतना अच्छा। एंड सर सेलर्स के पास है ना टाइम का बेनिफिट है एंड प्रीमियम का बेनिफिट है। एज अ बायर हमारे पास वो बेनिफिट नहीं है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया एवरीवन। गाइस सबको समझ में आया ना ये एग्जांपल जो मैंने बताया अभी? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, यस सर। प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स सबको ये प्रॉपर जो थियरी मैंने समझाया अभी समझ में आया आपको अभी? तो गाइस अगर इन शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं ना गाइस, इस थियरी को हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट थियरी। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट थियरी। मतलब मार्केट के डायरेक्शन में जाने से पहले भी आप पता लगा सकते हो कि कहां पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं और मार्केट को कहां पे लेके जा रहे हैं। अभी अगर ये वाला जोन आप देख रहे हो ना गाइस, ये वाला जोन, तो यहाँ पे कौन बैठे हैं? पुट सेलर्स बैठे हैं। पुट सेलर्स बैठे हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग ने पुट को बेचा है और ये क्या बोलते हैं? मार्केट ऊपर जाएगा। एवरीवन, पुट को बेचा है इन लोगों ने, पुट को बेचा है इन लोगों ने, और ये लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अभी यही यहां पे अगर आप देखोगे, इन लोगों ने कॉल को बेचा है, इन्होंने कॉल को बेचा है, तो ये लोग क्या बोलेंगे? या तो हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे या तो हम मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। गाइस ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है। एक टाइम में आप लोग नहीं समझोगे, इसके लिए गाइस मुझे ना आपको कम से कम 1.5 घंटा देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको ये पूरा का पूरा टेबल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं। एंड डेफिनेटली गाइस हम लोग करेंगे, एक टाइम डिसाइड करूंगा मैं, ये एक्चुअली आपके सेशन में नहीं है, बट स्टिल व्हाट आई विल डू इज एक ऐसा टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे और हम लोग ये वाला भी पार्ट सीखेंगे एवरीवन। बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। बाकी देखो गाइस मैं सच्ची बताता हूँ, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यही सेम चीज ग्राफिकल इंटरफेस में आपके पास चार्ट में मैंने आपको भी बना के दिया है, मैंने यहाँ पे यही चीज मैंने आपको चार्ट के ऊपर बना के दिया है मैंने आपको भी। अभी एक चीज मुझे आप लोग बताओ गाइज, यहाँ पे अगर मैं आज का मार्केट अगर मैं देखता हूँ, मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे 25,350 से लेके 20 मतलब मार्केट 25,350 तक गया था आज, तो 25,400 तक भी तो जा सकता था ना, क्यों नहीं गया? क्या ये दिमाग में सवाल आता है हमारे? एवरीवन, हेलो गाइस, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है हमारे दिमाग में? यस सर। कि अगर 25,350 गया तो 25,400 क्यों नहीं गया? ऐसा क्या हुआ वहां पे? दिखाते हैं हम लोग, चलो गाइस 25,400 का आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम 23 करोड़ का वॉल्यूम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितने सारे कॉल सेलर बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको एवरीवन? यस मैं सर। ओआई पे शिफ्ट कर देता हूँ इसको अभी। 21,000 25,400 पे आप देखो गाइस,
61.15 लाख का OI बिल्टअप है यहाँ पे कॉल वालों का। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। एंड गाइस और एक चीज आप देख लो, जब मार्केट आज ऊपर गया तब उसके बाद में मार्केट आज बहुत बार नीचे आने का भी ट्राई किया, बट एक एरिया ऐसा था जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था। आज एक एरिया ऐसा था जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा था गाइस, बार बार। ये वो एरिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, ये वो एरिया है 25,300 से लेके 25,250 का एरिया। अब यही चीज आप फिर से उस टेबल पे चल के देख लो, 25,300 एंड 25,250। गाइस दिख रहा है 25,300 पे कितने पुट सेलर्स बैठे हैं? देख लो यहाँ पे 1.6 CR। इन लोगों ने मार्केट को नीचे जाने नहीं दिया। इसके लिए आज पूरा दिन मार्केट आपका 25,250 से लेके 25,400 के बीच में समेट के रह गया। एंड गाइस ये डेटा रियल टाइम चेंज होता रहता है, ये डेटा रियल टाइम चेंज होता रहता है। सॉरी सर, आपने जो भी पैटर्न दिखाया था जहाँ पे मतलब बार बार जो मार्केट है मतलब वहां से अप जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, पर वो ऐसा सेम पैटर्न हर बार नहीं मतलब देखने को मिलता है सर। ये डेटा है ना, हर 3 मिनट में अपडेट होता रहता है सर। मुझे एक सिंपल चीज बोलनी है सर, चार्ट के ऊपर आपको पहले ही इसका अंदाजा लग जाएगा। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे ना, ये आपको एक थोड़ा सा और कंफर्मेशन दे देगा, ये आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन दे देगा। अभी एक चीज और बता, ये तो चलो मैं आपको नंबर्स में दिखा रहा था, इसके लिए थोड़ा सा भी आप लोगों को कंफ्यूजन जैसा हो रहा है, मुझे पता है गाइस कंफ्यूजन हो रहा है ना सीखने में। बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में एवरीवन, ऊपर ऊपर पार हो जा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है ना? अभी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अभी खाली आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो। प्राइस जब सपोर्ट पे आया तो ऊपर चला गया, प्राइस जब रेजिस्टेंस पे आया तो नीचे आ गया। ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है सबको एवरीवन? ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना? अभी ये जो OI डेटा वाला कंसेप्ट है ना गाइस, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मार्केट में बायर्स के साथ में सेलर्स कहां पे ज्यादा अवेलेबल है। ये चीज मैं आपको ग्राफिकल इंटरफेस में दिखा देता हूं एक बार। मैं सिर्फ इसके लिए मैं एक अलग से बैच रखूंगा गाइस, मैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। सर हाँ सर बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट है, जब आप सर पीसी पे बताते हो तो सर एक कर्सर उधर लेके जाना ना, ताकि एग्जैक्ट पता लगे कहाँ पे है। सर मैं तो प्रॉपर ड्रॉ करके तो बता रहा हूँ, कर्सर लेके जाके तो दिखा रहा हूँ। नहीं सर, वो जैसे OI का बताया था तो वो हमें हाँ पता नहीं चला। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, अभी इसको हम प्रॉपर दिखाऊंगा मैं आपको। ये यहाँ पे हम आ गए एनालाइज, यहाँ पे हम आ गए ओपन इंटरेस्ट पे, ठीक है, ओके डन। अभी देखो मैंने क्या कहा आपको, पुट सेलर मतलब क्या, सपोर्ट। ये दिख रहा है आपको गाइस? पुट ग्रीन कलर में है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कॉल OI मतलब क्या, रेजिस्टेंस, मतलब कॉल सेलर्स हैं ये लोग, मतलब ये लोग कॉल सेलर्स हैं। अब आप एक चीज देख लो गाइस, ये जो एरिया है 25,300 का एरिया है ये। आप देखो यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा थे या कॉल सेलर ज्यादा थे गाइस? ग्रीन कलर पुट का है, रेड कलर कॉल का है गाइस? पुट सेलर का है, राइट? तो मतलब उन लोगों ने क्या किया, मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दिया, उन्होंने मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दिया, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो याद है हम लोगों ने 25,450 का एरिया देखा था सर अभी एवरीवन? चार्ट के ऊपर हमने 25,450 का एरिया देखा था हमने, वहां से ही प्राइस रिटर्न हो गया, वहां से ही प्राइस रिटर्न हो गया। क्यों रिटर्न हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉल का OI ज्यादा है, यहाँ पे कॉल का OI ज्यादा है। ये मैंने अभी आपको ग्राफिकल इंटरफेस में बताया गाइस। अभी के लिए आप खाली इतनी सी चीजों को समझो कि अगर मुझे मेरा मार्केट ये एरिया पे दिखता है तो ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस यहां से ऊपर जाने की तैयारी करेगा अगर प्रॉपर मेजर सपोर्ट है तो। अगर प्राइस मेरा यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में है सो दैट इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस मेरा वहां से रिजेक्शन लेगा और प्राइस मेरा यहाँ से
नीचे आएगा। अभी आप खाली इतना समझने की कोशिश कर लो, ठीक है। अभी कोमल मैम का क्वेश्चन है कि ये 1.6 करोड़ है कहाँ पे। मैम ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि 1.6 करोड़ कहाँ पे है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए। कोमल मैम देखिए, ये वाला एरिया दिख रहा है जो मैंने देखो सर्कल किया है अभी, और आप ये वाला एरिया देखो जो मैंने फिर से सर्कल किया है अभी। ये है मेरे कॉल राइटर्स, और ये है मेरे पुट राइटर। कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते, पुट राइटर मार्केट को नीचे नहीं जाने देते। यस कौशल जी, कैंडल्स के नाम भी होते हैं, आप सही बोल रहे हो सर, ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ सर, कि अगर मैं अभी कैंडल्स के नाम याद रखने बैठूंगा तो क्या लगता है सर कि मैं ट्रेड कर पाऊंगा प्रॉपर? जब तक मैं ट्रेड को समझने की कोशिश करूंगा, कैंडल को समझने की कोशिश करूंगा, तब तक तो प्राइस कहीं का कहीं निकल चुका होगा सर। कौशल जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को प्लीज। यस सर। सर देखिए ना, मेरे पास अभी ये बुलिश एनगल्फिंग का एक पैटर्न है मेरे पास। आप जी इसको सर। भी स्टार्टिंग में मुझे आप ही बताओ सर, आप इसको ढूंढ पाओगे क्या? नहीं सर। नहीं ना। हैमर नहीं सर। पैटर्न है सर। अभी ये देखो हाँ हाँ। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो मैंने बोला अभी आपको, ये तो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था सर। देखिए यहाँ पे, हाँ। जब हम लोग ये रिटेस्ट वाला, ये वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को गाइस? ये देखो जी यहाँ सर। पे, मैं एक एरिया को हाईलाइट करो आप लोगों के लिए। एंड गाइस पर्सनली मैं भी कैंडल्स के ऊपर ज्यादा नहीं काम करता, मैं ज्यादा जितना हो सके उतना मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ सर। ये दिख रहा है सर आपको, ये 3 कैंडल्स? जी आप सर। ये 3 कैंडल्स को देखिए, और आप ये 3 कैंडल्स को देखिए, सिमिलर है कि नहीं है सर? वही है सर। तो मैं देखो, अभी हम सब नए हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर आप ओआई डेटा को भी देखो, आप कैंडल स्टिक को भी देखो, आप कब ट्रेड करोगे सर बताइए ना मुझे? नहीं कर पाओगे सर आप। अगर मैं आपको देखते ही रह बोलूं अगर मैं आपको बोलूं कि आप खाली ऐसे प्रॉपर सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए, ठीक है, आप प्रॉपर ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए, और उसी के ऊपर से हम लोग प्रॉपर ट्रेड करेंगे, तो क्या लगता है सर, ये इजी होगा कि नहीं होगा अपने लिए अभी के लिए? हाँ सर, अभी कैंडल से तो अभी बेटर ये है। वाला इजी है कि हर एक कैंडल को समझ के काम करना इजी है सर? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजी है। यस। एंड एक बात बताओ गाइस आप लोगों को, आप कितना भी कैंडल स्टिक पढ़ लो, आप कितना भी चार्ट पैटर्न्स पढ़ लो, एट द एंड ब्रेकआउट तो आपको रेजिस्टेंस के टूटने के बाद ही मिलने वाला है। समझ के चलो आप लोग, एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर सपोर्ट है, ये दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉपर सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया है, दिख रहा है? सिमिलरली आप फिर से ये एरिया देखो ना, फिर से क्या हुआ है, प्राइस एक सपोर्ट से ही ऊपर गया है। चलो अभी हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं एक बार, ठीक है। सर सपोर्ट पे से मालूम लगता है। सॉरी सपोर्ट पे से मालूम करेंगे। सर, ऐसे एरियाज जहां पे प्राइस मल्टीपल टाइम नीचे जाने के लिए आया लेकिन ऊपर चला गया, अच्छा। ठीक है। एक मिनट मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूं मैं। अभी ये एक देखो यहाँ पे गाइस, ये एक पैटर्न है मेरे पास। अभी तक तो हमने सिर्फ ऐसा वाला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखा ना एवरीवन, अभी तक तो हमने सिर्फ ऐसा वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा। अब आप ये देखो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, प्राइस सीधा ऊपर गया। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, अभी ना कैंडल वैंडल के चक्कर में मत पड़ो यार आप लोग। अभी के लिए आप खाली फोकस करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, मुझे खाली वही देखना है, मुझे और कुछ नहीं देखना है। अभी इसको भी ट्रेड करने का एक अलग तरीका है गाइस। कभी भी ग्रीन कैंडल्स को आप कभी भी आप ग्रीन कैंडल्स को नेवर ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन रेजिस्टेंस। ये बहुत बार होता है ना गाइस, कि मैंने तो ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लिया,
बट मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, राइट एवरीवन? ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ में? हाँ गाइस बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में, हमारे साथ में ये होता है कि नहीं होता है कि हमने एक XYZ पे ट्रेड लिया और प्राइस हमारा नीचे चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया? यस सर, होता है। होता है ना? ठीक है, अभी इसका एक दिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल। अभी हम स्टॉक्स को देखेंगे, अदानी ENT को ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अभी मैं क्यों बोलता हूं आप लोगों को हमेशा बड़े डेटा पे काम करो, ठीक है? यहां पे देखो आप लोग, अभी ये दिख रहा है आप लोगों को गाइस? ये क्या है मेरा? ये सपोर्ट है मेरा। क्या है ये मेरा एवरीवन? सपोर्ट। अभी एक चीज आप देखो गाइस, जितनी बार भी ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे बनी है, क्या देखने मिला आपको वहां पे? वहां से ऊपर गई है। ऊपर गई है ना? अभी एक चीज आप देखो, जितनी बार भी आपको ग्रीन कैंडल्स ऊपर बनी हुई मिली है, क्या देखने मिला आपको? फिर जितनी वहां से बार भी ड्रॉप ग्रीन कैंडल्स आपको ऊपर देखने मिली है, क्या देखने मिला आपको? ड्रॉप हुई वहां से। वहां से प्राइस। तब मुझे एक बात बताओ, ग्रीन कैंडल मुझे कहां पे ट्रेड करना चाहिए? सपोर्ट पे ट्रेड करना चाहिए या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहिए गाइस? अभी सपोर्ट भी दो तरीके का होगा गाइस, सपोर्ट भी आपका दो तरह का होगा। यहां पे देखो, एक तो ये रहा आपका नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा कौन सा कैसा होगा पता है? ये देखो यहाँ पे, यहां से प्राइस आपका ऐसे आया, ये एरिया को मैं क्या बोलूंगा अभी जहां पे प्राइस मेरा रुका है गाइस? बताओ जरा मुझे। रेजिस्टेंस। ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, अभी ये प्राइस मेरा यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये एरिया को क्या बोलूंगा मैं अभी? सपोर्ट। सपोर्ट। अब प्राइस मेरा यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है? और उसके बाद में प्राइस अब मेरा यहाँ से नीचे आने लगा है। अब मैं इस एरिया को क्या कहूंगा? अब वो सपोर्ट बन जाएगा। अब ये सपोर्ट है और ये मेरा रेजिस्टेंस है। समझ में आया अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू? जी सर। जरूरी नहीं कि हम ये वाला मूवमेंट कैप्चर करें ही। अगर आपको ये वाला मूवमेंट कैप्चर करना है तो आप यहाँ पे घुसो ना बॉस, आप यहाँ पे मत घुसो। अवॉइड, यहाँ पे एंट्री आप अवॉइड करो, आप यहाँ पे एंट्री करो ना यार। समझ में आया सबको अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल ऑफ यू? चलो ना इसके एक दो एग्जांपल्स ढूंढते हैं हम लोग पहले। अभी गाइस एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं मैं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है Sure, आप sir. लोगों को? यस सर हाँ सर एक और चीज था, जैसे कि आपने अभी सपोर्ट दिखाया, ठीक है? वो हाँ। ऊपर में सपोर्ट तो बनाया, लेकिन हम्म, वो ये भी तो नहीं है फिक्स कि जहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया वहां से ड्रॉप भी करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। डेफिनेटली सर जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा सर? बट मैं एक चीज बताऊं सर आपको, मैंने क्या बोला, एक जोन कैलकुलेट करके चलना है। अभी यहाँ पे देखिए ना सर, ये जो मैं जोन देख रहा हूँ अभी मेरा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं ये जोन की बात करूं, ये जोन नहीं बोल के भी सर मेरा ऑलमोस्ट 43 पॉइंट्स का तो ये जोन है मेरा सर, जी। ठीक है? बट अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं, इमेजिन कर लो मैंने एंट्री लिया यहाँ पे 2200 पे, तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस 2160 के आसपास आया है, तो मैं 2160 कैलकुलेट नहीं करूंगा सर, मैं थोड़ा 5-10 रुपए एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके चलूंगा नीचे ओके। अपने स्टॉप लॉस के लिए सर। अगर उसके बाद भी हिट होता है ना सर मेरा स्टॉप लॉस, तो निकल जाना, छोड़ दो सर, फिर चीजें अपने हाथ में नहीं है सर। ओके ओके, गॉट इट। हम एक दूसरा एक स्टॉक भी देखते हैं ना सर। सर आप मुझे कोई स्टॉक बताएंगे प्लीज? हाँ सर। सर मुझे बोल रहे क्या? हाँ स्वप्निल सर, आप एक कोई भी स्टॉक बताइए ना मुझे रैंडम। सर मैं जैसे कि लास्ट उसमें किया था वेदांता में। नहीं नहीं, यहाँ से बताइए, लिस्ट में से बताइए। यहाँ से हो, इसमें से सर CIPLA या फिर कोल इंडिया ले लेते हैं, चलिए कोल इंडिया ले लेते हैं, चलो डन। अभी कोल इंडिया की अगर मैं बात करूं, मैं सबसे पहले आ जाता हूं बड़े वाले डेटा पे, ठीक है? अभी अगर मैं बड़े वाले डेटा पे देख रहा हूं सर, अभी मैं वीक के डेटा पे हूं, 1 वीक वाले डेटा पे हूं सर मैं अभी, ठीक है? अभी आप एक देखिए सर, ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, ये एरिया कौन सा है मेरा? 370 का एरिया है सर, ठीक है? और इसी के पास अगर मैं मेरा रेजिस्टेंस मार्क करता हूं अभी, जहां से प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखा है सर, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन, वो 10 पे सर।
तो ये वाला एरिया है वो। अब मैं इसको लेके आता हूँ सर डेली वाले टाइम फ्रेम पे। एक सेकेंड रुक जाओ, डेली वाले टाइम फ्रेम पे मुझे फिर से बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है सर, ये देखो आपका प्रॉपर जोन बना ही है अभी। जी सर। हाँ, अब मैं क्या कहता हूँ सर, देखिए अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप वेट करो कि 370 पे आएगा, एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा आप क्या करो सर, डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास एक और सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, यही एरिया पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं सर, यही एरिया अगर आप यहां पे देखोगे, यहां से सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस था, फिर क्या हुआ, प्राइस ने यहां से देखो ब्रेकआउट किया, फिर यहां पे फिर से सपोर्ट लिया, और प्राइस उसके बाद में ऊपर गया सब, और अभी प्राइस सेम चीज यहाँ पे सपोर्ट पे है। दिख रहा है सर आपको रिटेस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे? जी सर। अगर यहाँ पे अगर हमें फिर से कुछ मिलता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन का मतलब क्या है मेरा, अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अभी ये अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एकदम बड़ी वाली बॉडी होनी चाहिए, जरूरी है क्या? मुझे एक बात बताओ गाइस, हर टाइम बॉडी बिल्डर्स लोग जीतते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, कोई कोई बॉडी नहीं सर। बिल्डर्स क्या मतलब, कोई कोई क्या करते हैं, एकदम जो पतले लोग होते हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, सामने वाले को थका देंगे, और फिर दे विल स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम, राइट? Yes, तो सेम चीज सर यहाँ पे भी होती है कि हर कैंडल की बॉडी को देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि ये स्ट्रांग है कि नहीं है। हम उसके वॉल्यूम को देख के अंदाजा लगाएंगे कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ गाइस, वॉल्यूम को लेके कंफ्यूजन मत लगाना आप लोग, इट इज जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ये मैं अभी आप लोग को फंडामेंटल में आगे सिखाने वाला हूँ। ये तो अभी अपनी बात चल रही है प्राइस एक्शन की, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। सर ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का वॉल्यूम नीचे की तरफ? जी सर। हाँ, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, यस सर। नीचे की तरफ देखिए, आप नीचे की तरफ देखिए, ये वाली कैंडल, सॉरी कैंडल क्या बोल रहा हूँ यार, एक सेकेंड ना, ये वाला एरिया सर। अच्छा यस अच्छा, सर। हाँ जी। ठीक है, अभी मुझे बात बताओ सर, पूरे दिन में 6 मिलियन क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, ये क्या हम जैसे रिटेलर्स कर पाएंगे क्या? नहीं सर। कोई बड़ा आया रहेगा तभी हुआ रहेगा सर, ये सही बोल हाँ रहा हूँ मैं? हाँ, जी अभी जी सर। जी एक चीज आप और नोटिस कीजिए सर, एक चीज आप और नोटिस कीजिए, आप ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल की बॉडी कितनी पतली है सर, हाँ। बॉडी कितनी राइट। सी छोटी है, दिख रहा है आपको? बट जब आप इसका वॉल्यूम देखोगे ना सर, इसका वॉल्यूम देखो ना सर, अब कितना है, 4 मिलियन का वॉल्यूम है सर इसमें। क्या ये वॉल्यूम ऐसे ही आया होगा सर, बताइए मुझे। नहीं सर। एक थियरी में आपको बता रहा हूँ गाइस, जब कभी भी आपको ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है और प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स लोग इंटरेस्टेड है वो स्टॉक को बाय करने में, लोग इंटरेस्टेड है वो स्टॉक को बाय करने में। और सिमिलरली जब प्राइस आपका देखो नीचे आने की तैयारी कर रहा हो, और बट वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, आप लोग एक चीज नोटिस करो गाइस, रेड कैंडल्स बड़ी बन रही हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं, बट प्राइस नीचे आ भी नहीं रहा उतने स्पीड से। और जितनी ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, बॉडी भले ही छोटी है बट बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बन रही है। आपको दिख रहा है अभी एवरीवन? सर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मतलब मैं फिर से ये थियरी बता रहा हूं आप लोगों को, मैं ये थियरी दिख रहा है एक्सप्लेन सर। कर रहा हूं, मैं ये थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ भले ही कम हो, बट वॉल्यूम्स कितने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं देखो वहां पे नीचे की तरफ। सिमिलरली आप रेड कैंडल्स को भी देख लो, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, बट उतना प्राइस डिफरेंस नहीं है, जबकि ग्रीन कैंडल के पास बॉडी ना होते हुए भी वॉल्यूम है और प्राइस ऊपर भी जा रहा है। ठीक है सर। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट स्वप्निल? सर वही हाँ, देखने की आधा कोशिश से कर। ऊपर के ऊपर फायर करता है सर। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को, देखो अभी यहाँ पे सर वॉल्यूम आप जो बोल रहे हैं वो 6.135 मिलियन जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
नहीं नहीं, आप एक सेकेंड आप रुकिए। अभी आप ये वाली ग्रीन कैंडल को देखिए, देखिए ये वाली, इसका वॉल्यूम कितना है सर? इसका वॉल्यूम 8.11। 347 सर। नहीं सर, 8.11 है, देखिए ना ध्यान से। 8.11। ऊपर देखिए, कोल इंडिया के नीचे लिखा हुआ है। यस सर, यस। ठीक है, और ये उसकी कैंडल है सर, ये उसकी कैंडल है सर। अभी मुझे एक बात बताइए सर, ये देखिए ये एक प्रॉपर सपोर्ट था ना, ये वाला एरिया तो प्रॉपर सपोर्ट वाला एरिया था आपका। जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट पे आया तब जाके तो इतना वॉल्यूम बना ना सर। ऐसे वॉल्यूम्स खाली आपको सपोर्ट पे ही मिलेंगे सर, और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे वॉल्यूम्स आपको खाली सपोर्ट पे मिलेंगे सर। अभी जितनी बार भी प्राइस यहाँ पे आया है, आप देखिए ना सर, वॉल्यूम कितना भर भर के आया है। सर वॉल्यूम से आपका मतलब है वैल्यू? वैल्यू नहीं सर, क्वांटिटीज, एक दिन में कितने ट्रेड्स हुई हैं, यस सर, वहाँ कितने पे ऊपर में क्वांटिटीज लिखा हुआ है सेटल हुई हैं। 6.135 मिलियन। वो तभी Yes, sir. लास्ट, वो आज की कैंडल का है सर। समझ में आया ना सर? गाइस देखो, अभी आप खाली इतना समझो कि जब मेरा प्राइस सपोर्ट पे आता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, जब मेरा प्राइस रेजिस्टेंस पे आता है तो हाई चांसेस है कि प्राइस मेरा नीचे आएगा। यस सर। गाइस हार्ड लगा आप लोगों को आज का सेशन में थोड़ा? इससे थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते पता चलेगा, जैसे कि आपने समझाने की कोशिश की, तो वो जो टेक्निकलिटी है वो चीज़ हमने समझा, जैसे सपोर्ट का हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, तो वो चीज़ें ठीक क्लियर है, हुई हैं आज। एक 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 आखिरी क्वेश्चन मुझे पूछना है गाइस आप लोगों से। चलो ये तो मैं अभी कैंडल्स के ऊपर बना रहा हूं मैं, आप लोग के दिमाग में एक सवाल तो आया रहेगा ना कि मेहुल ये कैंडल पकड़ कैसे रहा है, कहां से लाइन को खींचनी है, ये कैसे मेहुल पकड़ रहा है, राइट? ये सवाल नहीं आया आपके दिमाग में अभी तक? ऑन द यस बेसिस सर। ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, वो जान दो, मैं आपके सीखने के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ ये मैं। यस सर, वही में आया मुझे भाई। लग रहा है, ठीक है, मुझे वही लग रहा है। एक सिंपल सा काम कीजिए गाइस, देखो ये वॉल्यूम वगैरह सब हटा देता हूं मैं अभी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्टरबेंस दिख रहा है ना गाइस, इतनी सारी कैंडल्स है ना एवरीवन, यस सर। बहुत सारा यस। डिस्टरबेंस है अभी। आप है ना क्या करो पता है गाइस, कैंडल को ना लाइन पे शिफ्ट करो। ये देखो यहाँ पे लाइन पे लेके आओ कैंडल को। अब डिस्टरबेंस दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे सिंपल सी लाइन दिख रही है ना, लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे आ रही है, राइट एवरीवन? यस हाँ, सर। यस। लाइन का जो टॉप है, मतलब जो पहाड़ का जो टॉप है, वो है आपका रेजिस्टेंस एवरीवन। पहाड़ का जो टॉप है वो क्या है आपका? रेजिस्टेंस। और जो पहाड़ का जो वैली है आपका, जो पहाड़ का निचला हिस्सा है, जहां से सपोर्ट। पहाड़ शुरू हो रहा है, वो क्या सपोर्ट। है मेरा? सपोर्ट है। सपोर्ट। अभी यही सेम चीज गाइस देखो, मैं अगर अभी आपके सामने यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, देखो यहाँ पे अभी, ठीक है, और ये हो गया मेरा एक, और दूसरा एरिया मेरा रहेगा ये वाला एरिया। इसको खाली आपको थोड़ा सा बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा गाइस, और कुछ नहीं। ये आ गया आपका, कैंडल बन गया। अभी देखो ये वो एरियाज हैं गाइस जहां से प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है। दिख रहा है एवरीवन? ये प्रॉपर बना कि नहीं बना आपका? यस बताइए, सर। यस सर। ये तरीका आसान लगा कि नहीं लगा अभी आप लोगों को? ये इजी है सर। हाँ, बट हमें इसी को लेके नहीं चलना है गाइस। एक चीज बताऊंगा, देखो ट्रेडिंग में जो चीजें इजी है हमें वो नहीं करना है, जो जरूरी है वो करना है। हाँ, राइट सर। क्लियर है मैम? एंजल, वेयर टू सी दिस चार्ट ऑन एंजल वन? मैम देखिए यहाँ पे आप कैंडल्स के ऊपर टैप करेंगे ना, आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे सारे। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैम एक बार, अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझा मैम, तो ये मेरा दूरध्वनि क्रमांक है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। गाइस आशा करता हूँ आप सबको आज की ट्रेनिंग प्रॉपर समझ में आई होगी। यस सर। बाकी सर करते करते शायद और क्लियर होगा, पर मैं आज एक ही का। चीज बोलूंगा कि ये तो चलो अभी कुछ नहीं है गाइस, देखो मुझे एक चीज पता है कि अभी देखो सीखने के लिए आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं। मैं इतना बोलूंगा गाइस कि सैटरडे के दिन मैं आपको है ना मेरे ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा, वहां पे आप खुद मेरे साथ एनालिसिस करते करते सारी चीजें कवर भी कर लोगे सीखते सीखते। यस सर, ओके सर। बढ़िया रहेगा।